नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा। देखिए, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल से कुछ संबंधित हम लोग तथ्य पढ़ते हैं। सबसे पहले वृत्त जो होता है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। एक बिंदु ले लेते हैं और इससे अचर दूरी लेकर के चारों तरफ एक हम लाइन खींच देंगे तो इसको हम वृत्त कहते हैं। ये जो अचर दूरी है इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्र हो जाएगा। परिधि, ये जो चारों तरफ की जो घेरा है इसे हम परिधि कहते हैं। ये हमारा परिधि हो गया। और जो त्रिज्या होता है ये केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की न्यूनतम लंबाई ये अचर दूरी होता है। यहाँ भी कहीं भी आप नापिए केंद्र से तो वो दूरी सेम रहता है। इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। जीवा, कहीं भी एक लाइन इस तरह से हम खींच देंगे तो ये हमारा जीवा हो जाएगा। परिधि से परिधि तक के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग जीवा कहते हैं। व्यास, परिधि से परिधि तक की वह न्यूनतम लंबाई जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्योंकि ये केंद्र से यहाँ से जा रहा है तो इधर भी आर हो गया और इधर भी आर हो गया तो इसको हम व्यास कहते हैं। केंद्र से पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है। r इधर भी और इधर भी r, तो r और r 2r हो जाएगा। इसमें कुछ क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है और पाई का मान 22/7 या 3.14 ही हम लोग लेते हैं। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 10 में जितने फॉर्मूले हम लोग को पढ़ना है वो सारे के सारे फॉर्मूला हम एक अलग वीडियो में हम इसको प्रूफ करके और सबको बता देंगे कि ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया है और कैसे आया है। ये सब फॉर्मूला हम बता दिया जाएगा। पाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पाई क्या है। इसको पाई बोलते हैं। ग्रीक भाषा का एक लेटर है। एक अचर अनुपात है। इसका अनुपात हमेशा फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है। पाई क्या होता है? परिधि बटा में व्यास। जैसे अगर कोई गोला है, जैसे ये गोला मान लेते हैं कि एक वृत्त है हमारा, चूड़ी टाइप के हैं, तो अगर आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए, इसके चारों तरफ से आप कोई इंची टेप फीता से इसको नाप लीजिए, इसकी लंबाई को नाप लीजिए। जो भी लंबाई आता है उसको ऊपर लिखिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी लंबाई आ गया, कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 44 आ जाएगा और इस दूरी को हम नापेंगे। जो ये लाइन है जो सेंटर से जो व्यास है इसको नापेंगे और जब भाग लगाएंगे हम तो ये कट के आ जाएगा 22/7 ही आता है। इसीलिए पाई जो है नियत होता है, जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और पाई का मान हमेशा 22/7 के बराबर रह जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय इसका मान 22/7 के करीब होता है, ना कि पाई खुद 22/7 होता है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है इसके मान के लगभग काफी नजदीक होता है। पाई का मान सबसे पहले महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया। इनके अनुसार जो पाई था 62832 यानी कि 62,832 बटा 20,000, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 3.1416 होता है, जो पाई का सटीक मान है एकदम। और एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके पाई का मान दशमलव के लाखों अंकों तक निकाल पाए थे। पाई का मान लाखों अंक, ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। इसको जितना चाहेंगे उतना तक ये हमारा पाई का मान आते जाएगा, लेकिन ये लाखों अंकों तक ये निकाल पाए थे। भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन और ये 33 साल की अवस्था में ही मर गए थे। ये इन्होंने मैथ में एक नए तरीका खोज किया है। त्रिकोणमिति जो होता है वो एक अलग मेथड से ही प्रूफ कर दिए थे। आते हम लोग प्रश्नवाली जो है 12.1 हम लोग को पढ़ना है। आप देखते हैं प्रश्नवाली 12 के प्रश्न। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न संख्या 1 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या प्रश्न नंबर 1 है। दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो को त्रिज्या है तो एक को बड़की आर मान लेते हैं हम 19 सेंटीमीटर और एक को हम छोटी आर मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें एक ऐसा वृत्त निकालना है, एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों के परिधि के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बड़े वाला इसका परिधि निकालते हैं। बड़े
वृत्त की परिधि। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। दो पाई को भी पाई ही रहने देंगे और यहाँ पे बड़ा है तो इसको बड़की आर ले लेते हैं और बड़की आर का वैल्यू है 19। तो 19 में 2 से गुना कराएंगे 29, 19 दूनी के 38 पाई हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा। फिर छोटे जो वृत्त बन रहा है इसको हम निकाल लेंगे। छोटे वृत्त की परिधि टू पाई आर। दो पाई को पाई रहने देंगे और आर का वैल्यू 9 ले लेंगे। 9 दूनी के 18 पाई सेंटीमीटर। अब हमें करें कि एक ऐसे बड़े वृत्त को आप निकालिए, जो बड़े वृत्त बनाइए इन दोनों की परिधि के योग के बराबर होगा। लेकिन सबसे बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधि, दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2π इसको r डैश कर लेते हैं। बड़े वृत्त की परिधि हमारे पास कितना आ गया है 38 पाई है, प्लस छोटे वृत्त की परिधि कितनी है 18 पाई है। 2 गुना पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, r डैश रहने देते हैं। जोड़ देंगे दोनों को तो 8 8 16, 3 1 4 1 5 56 पाई हो जाएगा। 2 गुने 22/7 गुना r डैश बराबर 56 गुने पाई का मान 22/7। हम चाहते तो पाई से पाई भी काट सकते थे, तो यहाँ 22/7 से 22/7 कट जाएगा और 2 से कितना बार में कट जाएगा 28 बार में, यानी कि r डैश बराबर 28 आ जाएगा। यानी कि जो हम दोनों परिधि के योग से जो बनाएंगे बड़ा वृत्त, उसका त्रिज्या जो होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधा आपको क्या करना है कि दोनों का त्रिज्या को जोड़ देना है। 19 और 9 जोड़ देंगे 28 आ जाएगा। इतना बनाने की जरूरत। संख्या 2 है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक को R1 मान लेते हैं। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर और एक R2 मान लेते हैं, इसका है 6 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं कि इनका उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी हमें एक ऐसे वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है जो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है और उसकी फिर त्रिज्या निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इन दोनों का हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो r1 कर देंगे, यहाँ पर पाई को पाई रहने देंगे। r1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 8 64 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई को पाई रहने देंगे गुना r2 की जगह पे 6 भर देंगे। 6 का स्क्वायर 6 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोल रहा है कि एक बड़े वृत्त बनाना है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो पाई बड़की आर ले लेते हैं, बड़की आर का स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है तो 64 पाई है। दूसरे वृत्त का क्षेत्र 36 पाई है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 पाई। 22/7
आर का स्क्वायर बराबर 100 गुना 22/7, और 22/7 से 22/7 कट जाएगा। आर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर उस बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आप देखे होंगे कि जो तीर चलाता है आदमी, उसको इस प्रकार का टारगेट दिया जाता है जिसमें बीच में गोल्ड है, रेड है, उससे बाहर ब्लू है, फिर ब्लैक है, और फिर सबसे लास्ट में बाहर जो है व्हाइट है। सबसे ज्यादा अंक इसी बीच वाले सेंटर वाले को मिलता है। तो फिर इसमें बोल रहे हैं आगे कि जिनसे अंक अर्जित किए सकते हैं। गोल्ड वाले अंक का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, यानी कि गोल्ड वाला जो है, ये प्रश्न संख्या 3 था, गोल्ड वाले वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी आधी होती है, व्यास की आधी होती है, तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये पट्टी की चौड़ाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसको हटा देंगे यहाँ पर तो 10 आ जाएगा, कट जाएगा, 21 बचे और 2 बचे, यानी कि ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कोई भी वृत्त हो उसका क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। पाई का वैल्यू लेना होगा हमें 22/7, आर की वैल्यू 21/2 गुना 21/2, 2 से 11 बार में कटेगा और 7 से ये 3 बार में कट जाएगा। गुना करा देंगे 21 में 3 से, तो 21 या 63, और 63 में जब 11 से गुना कराएंगे तो एक तिरछा कर लिखते हैं, 3, 6 और 3 9, 6, और डिवाइड 2 से भाग लगाएंगे। इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर कट जाएगा 9, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 3, 2 छक 12, 1.0, यहाँ पर 2 बचे 10। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 346। इसको सबसे पहले लिख लेंगे एक बार और, 693/2 बराबर हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। पहला जो गोल्ड था उसका हम निकाल पाए। अब हमें कह रहा है कि जो रेड का एरिया है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो त्रिज्या था वो 21/2 है, और ये पट्टी की चौड़ाई कितनी है? ये पट्टी की चौड़ाई भी 21/2 है। इसको हम समझते हैं यहाँ एक अलग फिगर से। ये हमारा गोल्ड का एरिया है, इसका जो रेडियस है वो है 21/2। एक और वृत्त बनाया गया इस प्रकार से। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी भी चौड़ाई उतना ही है, 21/2। तो हम बोले कि यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? तो ये त्रिज्या किसकी है? ये रेड वाले की त्रिज्या है। रेड वाले तक, गोल्ड का भी इसमें आ जाएगा और रेड वाला भी, दोनों आ जाएगा। ये गोल्ड था और ये रेड है, ये रेड है, तो गोल्ड का भी इसमें त्रिज्या आ जाएगा और रेड का भी त्रिज्या आ जाएगा। तो हमें निकालनी है रेड वाले तक की त्रिज्या। तो RED, रेड वाले तक वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या कितनी थी? तो गोल्ड की त्रिज्या है 21/2 प्लस पट्टी की चौड़ाई है 21/2, जोड़ देंगे। जब नीचे वाला सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाला जुटता है। 21 + 21, 21 दूनी का 42 में 2 से भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें रेड वाले तक, ये जो पूरा यहां तक, जैसे रेड का हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा, और हमें चाहिए सिर्फ रेड का
तो पहले पूरा रेड वाले तक भी निकालेंगे जिसमें रेड भी शामिल होगा और गोल्ड भी शामिल होगा, और जब हमें इसमें से केवल रेड का चाहिए तो हम गोल्ड वाला क्षेत्रफल इसमें से हम क्या करेंगे, इस तरह से घटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा हमारे पास रेड का क्षेत्रफल बच जाएगा। देखिए पूरा निकालेंगे सबसे पहले, गोल्ड का भी और रेड का भी, और हमें सिर्फ चाहिए रेड का, तो ये गोल्ड वाला जो क्षेत्रफल था इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो केवल रेड वाला क्षेत्रफल ही चारों तरफ से बच जाएगा। तो सबसे पहले रेड वाले तक की त्रिज्या हो गया है, अब रेड वाले तक का क्षेत्रफल निकालना है हमें। रेड वाले वृत्त तक का क्षेत्रफल, तक मतलब होता है कि गोल्ड वाला भी और रेड वाला भी, रेड वाले तक, रेड वाले वृत्त तक का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही लगानी है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर की वैल्यू लेनी है हमें 21 गुना 21, 7 से कट जाएगा 3 बार में, और इसको हम गुना करा देंगे सिंपल, तो 21 या 63 हो जाएगा, और 63 में 22 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे फिर उतना ही सेम आ जाएगा, 6, 6 2 8, 2 1 3, और इतना जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले तक का क्षेत्रफल। लेकिन हमें निकालनी है सिर्फ केवल रेड का, तो केवल रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल रेड वाले का क्षेत्रफल, केवल रेड का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रेड वाले तक का क्षेत्रफल, रेड वाले तक का क्षेत्रफल माइनस जो गोल्ड वाला है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। रेड वाले तक का क्षेत्रफल हमारा आ गया है 1386, माइनस करेंगे गोल्ड वाला का क्षेत्रफल हमारा है 346.5। अब 1386 में से हम घटा देंगे 346.5, तो यहाँ 0, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, और 13 में से 3 जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये केवल रेड का निकला है और हमसे ये पूछा गया था केवल रेड वाला क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा वो रहा है, एक आंसर हमारा ये रहा है। फिर आगे हम देखते हैं अब इसके बाद जो है, इसके बाद रेड के बाद आ जाएगा, अब रेड के बाद है ब्लू। तो सबसे पहले एक ब्लू रंग की पट्टी इसमें और जुट जाएगी, जो त्रिज्या पहले यहाँ 21/2 था अभी भी 21/2 रहेगा, ये पट्टी की चौड़ाई 21/2 है, अब ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो 21/2 और बढ़ जाएगा। तो अब हमें निकालनी है, इसका नाम है ब्लू, ब्लू वाले तक का त्रिज्या, तो ब्लू वाले तक की त्रिज्या, ब्लू वाले तक की त्रिज्या, रेड वाले तक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी, यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर था, 21/2 और जोड़ देंगे इसमें हम, तो 21/2 जोड़ देंगे, तो यहां से 21 दूनी का 42 और 21 63/2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करनी है कि पहले ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल हमको निकालना है, पहले ब्लू वाले तक का हम क्षेत्रफल पूरी तरह से निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे ब्लू वाले वृत्त तक। ब्लू वाले वृत्त तक कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी यहाँ पर ये क्षेत्रफल होगा ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कवर करेगा, ये ब्लू वाले में पूरा ये तक आ जाएगा, और हमें निकालनी है सिर्फ ब्लू का, तो ब्लू वाले क्षेत्रफल जैसे ही बोलेगा तो यानी कि पूरा का पूरा गोल्ड भी आएगा, रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा, तो ब्लू वाले तक, ब्लू वाले वृत्त तक का क्षेत्रफल, फार्मूला वही लगानी है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, पाई का मान लेना है 22/7, आर की वैल्यू जो है 63/2 है, तो 63/2 गुना 63/2, 7 से कट जाएगा 9 बार में, 2 से ये कटेगा 11 बार में,
पहले 63 में हम 9 से गुना कर लेते हैं, 9 3 27 की 7, हासिल में 2 बचेगा, 9 6 54 और 2 56 हो जाएगा। फिर 11 से गुना करानी है हमें, तो 11 से गुना करने के लिए एक अंक हटा के लिखेंगे, जोड़ देंगे 7, 7 6 13 के 3, हासिल 1, 5 6 11 12 के 2, हासिल 1, 5 और 1 6। यहाँ पर हो जाएगा 6 2 3 7 बटा में 2। अब इसको हमको भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से 1 बार में, 3 आएगा तो फिर 1 बार में जाएगा, 2 8 16.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू, यानी कि ये रेड वाला तक जो पार्ट है, ये पूरा रेड वाला और गोल्ड दोनों को हमको हटाना पड़ेगा इसमें से। केवल अगर हमें ब्लू चाहिए तो ये सब पार्ट हम हटा देंगे, जिसमें हमारा क्या क्या शामिल था, गोल्ड भी शामिल था और यहाँ पे रेड भी शामिल था। ये हमारा गोल्ड का पट्टी था, तो ये गोल्ड भी शामिल है और रेड भी है, यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के गोल्ड का माइनस कर देंगे और रेड का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास केवल और केवल ये पट्टी बच जाएगा जो ब्लू रंग की है। तो यहाँ पर हम ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल ब्लू, केवल ब्लू वाले का क्षेत्रफल। जो केवल ब्लू का क्षेत्रफल है, ये ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल, ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से ब्लू से पहले क्या है हमारा, रेड है, रेड वाले तक का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। जब भी आप घटाइएगा तक वाला से तक वाला ही घटना चाहिए, रेड वाले तक का क्षेत्रफल। अब ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल कितना है, ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल है 3118.5 माइनस रेड वाले तक का क्षेत्रफल हो जाएगा 1386 बराबर। अगर आप केवल रेड वाला घटा देते हैं तो गलत उत्तर आ जाएगा, हमें पूरा रेड वाले तक का, जिसमें गोल्ड भी शामिल था, इसको हटा देंगे, यहां से घटाएंगे हम तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 0.5 तो लगेगा ही, इधर लगेगा, और यहाँ से 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा, एक बार घटा देते हैं आपके सामने हम, 1386.0 कर देंगे, 5 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमें ब्लू वाले तक का निकल गया है, ब्लू के बाद ब्लैक है, तो सबसे पहले ब्लैक वाले तक का हम रेडियस निकालेंगे, तो ब्लैक वाले वृत्त तक की त्रिज्या, ब्लू वाले तक की त्रिज्या कितनी थी, हमें 63/2 था। फिर पट्टी की चौड़ाई एक बार और बढ़ जाएगी, इसमें पट्टी की चौड़ाई देखिए यहां पर था, यह ब्लू वाले तक निकाले थे, ये भी 21/2, ये भी 21/2, ये भी 21/2, और ब्लैक का जब पट्टी जुड़ेगा तो ये भी 21/2, यानी कि 21 जो है 4 बार जुटेगा, तो 21 चौक 84/2, यानी कि यहाँ से हम 21/2, और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 21 से 63/2 था, और इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 84/2। नीचे का जब सेम रहता है तो केवल ऊपर वाले को जोड़ते हैं, और 2 से कट जाएगा 42 बार में, और ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और जो भी हम क्षेत्रफल त्रिज्या निकालेंगे वो सेंटीमीटर में होगा। अब हमें ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लगानी है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने 42 गुने 42, 7 से कट जाएगा 6 बार में। अब गुना करानी है 42 में पहले 6 से, तो 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब इसमें हमें 22 से करानी है गुना, तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, फिर यहाँ पे 504 हो जाएगा, ये आ जाएगा 55 44, इसको जोड़ देंगे 4 4 5 5, 55 44 आ गया।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल अगर हमको पूरा ब्लैक वाले तक यहां तक निकल गया है तो इसमें से ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो केवल ब्लैक वाला बच जाएगा। तो केवल ब्लैक का क्षेत्रफल, केवल ब्लैक वाले का क्षेत्रफल, केवल ब्लैक का निकालना है तो पहले ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक के पीछे क्या था हमारा, ब्लू था, तो ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल, ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल। जब भी केवल वाला निकालिएगा तो इसमें तक और तक दोनों आना चाहिए। ब्लैक वाले तक का जो क्षेत्रफल है वो है 5 5 4 4, 5 5 4 4 माइनस ब्लू वाले का जो क्षेत्रफल, ये रेड से हम दर्शाए हैं, ब्लू वाले तक का जो क्षेत्रफल है 3118.5। अब घटा देना इसको घटा देते हैं। 5 5 4 4.0, इसमें से घटा देंगे 3118.5। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 8 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2। ये आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर होगा। अब हमें एक फाइनली बच गया है व्हाइट वाले का, तो सबसे पहले व्हाइट वाले का हम निकालेंगे। व्हाइट वाले वृत्त तक की त्रिज्या, देखिए अब की बार फिर से पट्टी 21/2 जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 21 5 बार आया है तो 21 5 75 से 105/2 आना चाहिए। अभी इससे पहले जो त्रिज्या था वो कितना था, 42 था। 42 प्लस 21/2, 42 दूनी के 84 और 84 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। ये हो जाएगा 105/2, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें व्हाइट वाले तक, यहां तक आ रहा है बुआ, तो व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। WHIT व्हाइट वाले तक का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर इसको रेड कलर से लिखेंगे, इसको हम व्हाइट वाले तक का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लगानी है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7, आर की वैल्यू अब आ जाएगी 105/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना में आएगा, 7 से कटेगा 15 बार में और 2 से कटेगा 11 बार में। पहले 105 में 15 से गुना कराएंगे तो 105 में 15 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 15। फिर 11 से करानी है तो 1 5 7 5, 5 7 5 12 के 2, 7 5 12 1 13 के 3, 5 1 6 1 7 1, ये हो जाएगा 17,325/2। 5 7 5 12 के 2, 7 5 12 1 13, 5 1 6, ठीक है। इसको भाग लगाएंगे 2 से तो 2 8 16, 1 बचेगा 2 छक 12, 1 बचेगा 2 छक 12, 2 दूनी 4 और दशमलव यहाँ पर 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है व्हाइट वाले, केवल व्हाइट वाले का क्षेत्रफल। इधर लिखते हैं इसको हम, केवल व्हाइट का क्षेत्रफल, केवल व्हाइट वाले का क्षेत्रफल। अगर केवल व्हाइट का हमें चाहिए, इस पट्टी का केवल चाहिए, तो पूरा व्हाइट वाले तक निकाल कर ब्लैक वाले घटा देंगे। व्हाइट वाले तक का क्षेत्रफल माइनस, उससे पहले है ब्लैक,
तो ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले का जो क्षेत्रफल है, व्हाइट वाले तक का क्षेत्रफल आया है 8662.5 माइनस। अब व्हाइट वाले का क्षेत्रफल हमने लिया, उससे पहले हमको ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल है 5544, इतना है, घटा देंगे इसको हम 8662.5, 5544.0, 5 बचेगा, 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 3, ये हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर होगा। देखिए इसमें जो जो ग्रीन रंग से लिखा हुआ है वही इसका आंसर है। पहला का आंसर ये वाला होगा, दूसरा हमारा आंसर ये वाला होगा, केवल ब्लू वाला जो है हमारा आंसर ये तीसरा नंबर है, और ये जो है चौथा नंबर आंसर हमारा ये है, और पांचवा नंबर जो आंसर है वो ये है। जो भी इसमें ग्रीन कलर से लिखा गया है वही इसका। संख्या 4 है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले व्यास दिया है ना, तो सबसे पहले हम त्रिज्या इसके निकाल लेंगे। व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो होगा r होता है, व्यास की आधी होती है, इसको हम 40 सेंटीमीटर हम कर लेंगे, इसको 2 से काट देंगे, इसको 40 बार में कट जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। करें कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल भी दिया हुआ है हमें, चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय भी दिया हुआ है समय है 10 मिनट में पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी, तो समय 10 मिनट है। इस 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए भाग कर देंगे 60 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 घंटा। और हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये प्रति घंटा में रहता है, यहाँ पर घंटा है तो इसको भी हम घंटा में ही बदलेंगे, और 1/6 यहाँ पर घंटा आ गया, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर में आएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब 11 किलोमीटर है और यहाँ हमारा सेंटीमीटर में त्रिज्या है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 11 किलोमीटर है, किलोमीटर को हम अगर 1000 से गुना कर दें हम, तो ये बन जाता है हमारा मीटर में बन जाता है, तो किलोमीटर काट देंगे और मीटर लिख देंगे, तो 11,000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को काट देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 11 पर 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना दूरी जो है वो तय करेगा। अब आप समझते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग की, कोई भी पहिया जो है चलता है किस प्रकार से है। तो ये जो निशान देख रहे हैं आप, यहाँ पर हरा रंग का निशान दिख रहा होगा आपको, अगर ये सामने है और यहाँ पर एक हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर एक निशान लगा लिए इसके जस्ट सामने, यहाँ पर अगर इसको जब हम, ये चक्का है, मान के चलते हैं चक्का है, तो एक बार अगर इस तरह से चलता है, एक बार यानी कि फिर एक बार ऊपर आ जाना चाहिए, तो एक बार यहाँ पर आ गया, तो एक बार आने में इसके द्वारा जमीन पर कितना दूरी तय किया गया, इतना दूरी तय किया गया। यहां से यहां तक जो दूरी अगर तय किया, और इसमें क्या तय कर रहा था, ये साइड का भाग घूम रहा था इस तरह से, तो इस साइड वाले भाग को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो एक बार में अगर तय करता है तो वो वृत्त की परिधि है। चक्का अगर एक बार जो घूमता है तो वृत्त की परिधि होता है। लिखेंगे यहां पर कि चूंकि चक्का का एक चक्कर बराबर होता है वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू है 40। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई यहां से मान लेते हैं कि यहां तक हमें जानी है और ये दूरी है 11,000, 11 पर 2 और 3 5 जीरो, 2 और 3 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर की यहां से यहां तक दूरी है। और अगर ये
चक्का जो है यहां से एक बार ऐसे घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया, यहां पर आया, यानी कि ये इतना दूरी तय किया एक चक्कर में। तो इतना दूरी तय करने में कई सारे चक्कर लगेंगे। इस चक्कर के लिए हम क्या करें कि यहाँ पर जो है कुल दूरी में एक चक्कर से हम भाग कर देंगे, तो हमारे एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग कर देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी। या हम कह सकते हैं कि इस दूरी को तय करने में n चक्कर लगाने पड़े होंगे। लिखेंगे कि 11 पर 502.350 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में चक्का को n चक्कर लगाना पड़ा होगा। चक्का को n चक्कर लगाने पड़े होंगे। अगर n चक्कर लगाना पड़ा होगा तो एक चक्कर का जितना आया है एरिया, ये सेंटीमीटर में आया है, तो उसमें हम n से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 22 बटा में 7 गुने 40 गुना n, इतना चक्कर पूरा जैसे ही करता है, n चक्कर पूरा करता है, तो ये दूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 11 पे कितना जीरो है? 2 3 2 5 जीरो। अब इसको हम काट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से काट लेंगे एक जीरो से एक जीरो, और यहां से n बराबर हम कर देंगे 11 पर 4 जीरो गुना 7 नीचे है भाग में, ऊपर चला जाएगा गुना में, और नीचे आ जाएगा क्या? 2 गुने 22 गुने 4 आ जाएगा। 2 गुने 22 गुने 4। अब इसको काट देंगे। 1 पर 2 2 4 शून्य। 11 बार में इसको काटे तो 11 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा। 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 3 जीरो इस पे बैठ जाएंगे। फिर से अब आगे लिख लेंगे इसको हम 5000 गुने 7 बटा में 2 गुने 4। अब इसको हम 2 से फिर काट लेंगे इसको हम, तो 2 से काटेंगे 25 दूनी के 50 और 2 जीरो आ जाएगा। अब 4 से काट लेंगे, 4 छक 24, 1 4 दूनी के 8, 2 और 4 पचे 20 कट जाएगा। 7 से गुना करेंगे, 25 75 से हासिल हो जाएगा हमारा 1, और 7 छक 42 और 1 43। 4375 चक्कर लगाने होंगे 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करने में। 4375 चक्कर ही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए, परिमाप जो है और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, लेकिन क्या बराबर है इसके? सिर्फ बराबर है, संख्या बराबर है। इसलिए बोला गया है कि परिमाप का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर या मीटर मान सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर मान सकते हैं, और जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर में आता है। इसीलिए क्वेश्चन में ये बात बोला है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, केवल उनकी संख्या बराबर है। तो हमें से वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो परिमाप क्या होता है? 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, 2r, और r स्क्वायर का मतलब 2 बार r गुना में होगा, एक r से एक r कट जाएगा, इसलिए r का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होगा। अगर सेंटीमीटर नहीं है, अगर इकाई में है या मात्रक में, तो इसको मात्रक कर लेंगे, 2 मात्रक। यहां पर संख्यात्मक दिया है, संख्या बराबर है, इस ना कि उसके वर्ग मीटर, और ये परिमाप जो होता है सेंटीमीटर मीटर या मात्रक में होगा, क्षेत्रफल जबकि स्क्वायर लगता है, तो सिर्फ संख्या इनका बराबर था। इसी के साथ ही 12.1 जो है इस प्रश्न के साथ ही पूरा होता है।